वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम क्लास 9th की मैथ का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं एमसीक्यू, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक बहुपद है। क्या है? एक चर वाला है, दो चर वाले हैं, तीन चर वाले हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास से ऐसे क्वेश्चन यदि पूछे जाएंगे तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें एक चर ही है तो इसमें एक चर वाला कहा जाएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से यहाँ पर एक संख्या दी हुई है। अब इनका कहता है कि ये एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है, ये आपसे पूछा गया। ये आपका मैथ का है। ये एक्स स्क्वायर का गुणक क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ पर यदि देखें तो इसका गुणक कितना है? 2 गुणक है। एक और एक 2 गुणक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 3 नंबर में। और ये क्वेश्चन को यदि देखें कि निम्नलिखित में घात 20 का एक द्विपद है, कौन सा द्विपद है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि इसका घात 20 यहाँ पर दिया हुआ है। तो वही घात किसका घात 20 है और वो एक द्विपद है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बच्चों सही रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दिख रही है, सभी आप क्लास 9th की मैथ क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जो आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि देखिए क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है कि बहुपद √3 की घात क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं? तो आप जरूर बताइए। जैसे कि देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। 4x पर क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3x9 की घात क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 इज राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर यदि बात करी जाए तो सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर देखिए 3 है, तो जो सबसे बड़ा घात हो वही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% सिक्योर्ड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे आप जरूर पढ़ लीजिए। जैसा कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए होगा ये द्विघात हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन को देखें, एक्स माइनस एक्स पर पावर क्यू है, एक क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है, त्रिघाती है, क्योंकि यहाँ पर 3 पर घात दिया हुआ है। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 7 की बात यदि करें तो 1 प्लस एक्स प्लस 3x एक बहुपद है, क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है, एक रेखिक बहुपद है। इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें कि जब x बराबर -1 हो तो एफ एक्स यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, कहता इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं, एक्स का मान जहाँ पर एक्स दिया हुआ है वहाँ पर -1, जैसे 5 गुना -1 रखेंगे और जहाँ जहाँ एक्स है उसको सॉल्व करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपके लिए आंसर सही आ जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन 9 की बात करें तो ये देखिए आपका यहाँ पर कुछ दी हुई है और कहता t बराबर 0 हो, तो बताइए कि आखिर इसका मान क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये आपका सॉल्यूशन करना अगर दिक्कत लग रहा है तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, तभी आप आंसर को निकाल पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बहुपद यहाँ पर दिया है का शून्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, -7/2 इसका सही आंसर होगा। याद रहे जहाँ भी 2x प्लस 7 है तो वहाँ x बराबर क्या हो जाता है, -7/2 होता है, और नीचे का 7 ऊपर में चला तो ऊपर का नीचे में आ जाता है। जैसा कि क्वेश्चन को यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें कि बहुपद यहाँ √3 का घात क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/2 इसका सही आंसर होगा। जब यहाँ कोई घात नहीं रहा हो तो इसका मान 1/2 होता है। जैसा कि क्वेश्चन को देखें 12 नंबर में कि अचर बहुपद की घात क्या होती है, तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0 इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है, यहाँ पर 3x स्क्वायर है और यहाँ पर यदि देखे जाए तो इस तरह आपके पास रेखीय गुणनखंड में से एक है, ये आपसे पूछा गया है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जैसे कि 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए 7x² + 6 - 2 है, में x का गुणन क्या है ये आपसे पूछा गया है। अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो जरूर से जरूर कमेंट करें। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसे कि 16 नंबर क्वेश्चन को यदि हम देखें तो 7 पर पावर स्क्वायर है और 5 पर भी स्क्वायर है, कहता है का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 इज राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, यहाँ पर देखिए जाता है यदि सभी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है और ये कह रहा है कि के का मान क्या होगा, तो बताइए। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुपद यहाँ पर दिया है cx + d का शून्य ज्ञात कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्वेश्चन को यदि देखें तो बहुपद यहाँ पर दिया है और कहता का शून्य क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर -5 है और यहाँ पर प्लस है, दोनों यदि कट जाएगा तो क्या होगा आपका 1 इसका सही आंसर होगा। जैसा कि 20 नंबर क्वेश्चन को यदि देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचर बहुपद है ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 इज राइट आंसर। और बाकी इसमें सभी में स्क्वायर है, एक्स है और इसमें कुछ नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया अचर बहुपद हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और यहाँ पर का इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन 22 नंबर को देख रहे हैं, निम्न में कौन एक बहुपद है ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और यहाँ पर क्वेश्चन को देख रहे हैं, निम्न में कौन एक अचर बहुपद है ये पूछा गया है। तो इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस सभी को आप नोट जल्दी से कर लीजिए। जैसा कि देख रहे हैं, निम्न में कौन सा एक चर बहुपद है ये पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, निम्न में कौन बहुपद हैं ये आपसे क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यही बहुपद है, बाकी सभी में रूट लगा हुआ है। ये आपका फ्रैक्शन में, ये आपका क्या है, ये बहुपद में नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न में कौन सा एक चर वाला बहुपद है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसा कि कह रहे हैं कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन को यदि पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या देंगे। बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर 28 क्वेश्चन की बात करें, इनमें कौन बहुपद नहीं है, बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन बहुपद नहीं है ये क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर हम 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन सा बहुपद द्विपद है ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, निम्न में कौन सा द्विपद है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जैसा कि देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा बहुपद नहीं है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 33 नंबर क्वेश्चन को यदि हम देख रहे हैं, ये आपके पास बहुपद वाला क्वेश्चन है और ये कह रहा है ये क्या है, ये रेखिक है, द्विघात है, त्रिघाती है, चतुर्घाती है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 हैं, इसलिए चतुर्घाती ये कहा जाता है बहुपद को। जैसा कि देख रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, निम्न में कौन बहुपद है ये आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 35 क्वेश्चन की कह रहा है कि P पर X ये दिया हुआ है और ये कहता है इसका शून्य क्या है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है, यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है, कहता है कि आखिर इसका मान क्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर यहाँ से यदि हम देखें तो ये क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर में कि ये आपका दिया हुआ है और कहता है कि इसका बहुपद क्या है, ये रेखिक है, द्विघात है, द्विवर्ग है या त्रिघाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये क्या है, रेखिक बहुपद है। अगर क्वेश्चन को यदि देखें तो ये कह रहा है यदि x -
1 और यहाँ पर इस तरह से फ्रैक्शन दिया हुआ है का गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं 39 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है और कहता है आपके पास 4 ऑप्शन है तो बता सकते हैं कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को 40 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है और कह रहा है इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है तो इस तरह से आपका आंसर को निकालना है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्लास में इस तरह से और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, 100% सिक्योर्ड है। तो आप जरूर से जरूर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।